नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डार्क नाइट राज हिंदी और मैं हूं आपका दोस्त। रात का समय था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि जंगल के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। कच्चे रास्ते पर एक पुरानी बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस बैलगाड़ी पर बैठे थे हरिराम चाचा और उनका भतीजा गोपाल। गोपाल शहर जाने वाला था। उसे उम्मीद थी कि शहर में जाकर कोई काम मिल जाएगा और उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस रात किस्मत उन्हें किसी और ही रास्ते पर ले जा रही थी। गोपाल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, चाचा लगता है आज जोर की बारिश होगी। हरिराम चाचा ने चिंता भरी आवाज में कहा, हां बेटा, और ये जंगल का रास्ता भी ठीक नहीं है। लोग कहते हैं रात में यहां अजीब चीजें दिखाई देती हैं। गोपाल हंस पड़ा। अरे चाचा, आप भी ना भूत प्रेत जैसी बातें करते रहते हो। आज के जमाने में भूत कहां होते हैं। चाचा ने गहरी सांस ली। बेटा, कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती, उन्हें लोग अपने अनुभव से जानते हैं। इतना ही कहा था कि अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी और उसके साथ ही जोरदार गरज हुई। गड़गड़ार! गोपाल थोड़ा चौंक गया। चाचा जल्दी चलो, बारिश शुरू होने वाली है। कुछ ही देर में बारिश सच में शुरू हो गई और धीरे धीरे वह तूफान में बदल गई। अब बैलगाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। रास्ता कीचड़ से भर गया था। तभी गोपाल की नजर दूर कहीं पड़ी। उसे अंधेरे में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। चाचा देखो, वहां कुछ चमक रहा है। हरिराम ने आंखें सिकोड़ कर देखा। वह सच में कोई इमारत थी। चलो वहीं चलते हैं, शायद कोई घर हो। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, वह इमारत साफ दिखाई देने लगी। वह एक पुराना स्कूल था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा हुआ गेट और ऊपर एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था सरस्वती प्राथमिक विद्यालय। गोपाल ने हैरानी से कहा, जंगल के बीच स्कूल? हरिराम को यह देखकर अच्छा नहीं लगा। मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। दोनों बैलगाड़ी से उतरे और स्कूल के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे वहां की हवा बाकी जगहों से अलग हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। आ ई ई। गोपाल चौंक गया। चाचा, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। दोनों धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़े और जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर दोनों कुछ पल के लिए वहीं जम गए। अंदर लगभग 10 बच्चे जमीन पर बैठे थे और उनके सामने एक मास्टर जी खड़े थे। मास्टर जी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे आइए आइए, बाहर बारिश हो रही है ना। गोपाल ने राहत की सांस ली। हां मास्टर जी, हम रास्ता भटक गए थे। मास्टर जी ने कहा, कोई बात नहीं, यह स्कूल हमेशा मुसाफिरों के लिए खुला रहता है। गोपाल और हरिराम अंदर बैठ गए। लेकिन हरिराम चाचा की नजर बार बार बच्चों पर जा रही थी। कुछ अजीब था, बहुत अजीब। बच्चे बिल्कुल चुप बैठे थे, ना हंस रहे थे ना शरारत कर रहे थे, बस एक तक उन्हें देख रहे थे। तभी एक बच्चा धीरे से बोला, मास्टर जी। जी बेटा, क्या ये लोग भी हमारे साथ पढ़ेंगे? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। गोपाल हंस पड़ा। अरे नहीं बेटा, हम तो बस बारिश से बचने आए हैं। लेकिन तभी मास्टर जी की मुस्कान अचानक थोड़ी अजीब हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, यहां जो भी आता है वह कुछ ना कुछ सीखकर ही जाता है। गोपाल को उस बात पर हंसी आई, लेकिन हरिराम चाचा का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में बैठे सभी बच्चे अब भी उन्हें ही घूर रहे थे। और तभी कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक। गोपाल ने घड़ी की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि घड़ी में समय था रात के 12 बजे। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सभी बच्चों ने एक साथ धीरे धीरे अपना सिर उठाया और एक ही आवाज में बोले, अब क्लास शुरू होगी। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! गोपाल और हरिराम दोनों डर से कांप उठे। उन्हें अभी पता नहीं था कि उन्होंने जिस स्कूल में कदम रखा है
वह स्कूल सालों पहले जल चुका है और वहां पढ़ने वाले बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी क्लास आज भी हर रात लगती है और जो भी वहां रुक जाता है वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम! गोपाल और हरिराम दोनों डरकर खड़े हो गए। बाहर तूफान की आवाज और तेज हो गई थी। बिजली चमक रही थी और हवा स्कूल की टूटी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। गोपाल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। चाचा, दरवाजा नहीं खुल रहा। हरिराम के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उधर कमरे में बैठे बच्चे धीरे धीरे उठने लगे। उनके चेहरे बिल्कुल भावहीन थे, जैसे उनमें कोई भावना ही ना हो। मास्टर जी धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड के पास गए और चौक उठाया। टिक टिक टिक। घड़ी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मास्टर जी ने बोर्ड पर लिखना शुरू किया, आज का पाठ हमेशा यहीं रहना। गोपाल ने हंसने की कोशिश की। मास्टर जी, मजाक मत करिए, हमें सुबह जल्दी निकलना है। लेकिन मास्टर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे धीरे मुड़कर गोपाल की तरफ देखा और उनकी आंखें अब बिल्कुल अलग लग रही थीं। उनकी पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद आंखें। गोपाल का गला सूख गया। चाचा, आपने देखा? हरिराम चाचा कांपते हुए बोले। हां बेटा, हम मुसीबत में हैं। तभी बच्चों में से एक लड़की धीरे धीरे गोपाल के पास आई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अंकल, आप हमारे साथ रहोगे ना? गोपाल ने डर छिपाते हुए कहा। नहीं बेटा, हमें जाना है। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी, बहुत अजीब। जो यहां आता है वो जाता नहीं। इतना कहते ही बाकी सारे बच्चे भी खड़े हो गए और धीरे धीरे दोनों की तरफ बढ़ने लगे। गोपाल पीछे हटने लगा। चाचा, ये बच्चे अजीब लग रहे हैं। हरिराम चाचा ने जोर से राम का नाम लिया। राम राम राम। तभी अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और उस एक पल में गोपाल ने जो देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। आ! क्योंकि बच्चों के चेहरे अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे जले हुए थे। कई बच्चों के कपड़े आधे जले हुए थे। किसी के हाथ पर जलने के निशान थे। किसी का चेहरा काला पड़ चुका था, जैसे वे आग में जल चुके हों। बिजली जाते ही फिर अंधेरा हो गया। अब कमरे में सिर्फ बच्चों की धीमी हंसी गूंज रही थी। ही ही ही। गोपाल ने डरकर कहा, चाचा, ये इंसान नहीं है। मास्टर जी की आवाज आई। बिल्कुल सही कहा तुमने। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। अब उनका चेहरा भी बदल चुका था। उनकी दाढ़ी आधी जली हुई थी, चेहरा काला पड़ चुका था और कपड़े राख से भरे थे। हम इंसान नहीं हैं, हम वो हैं जिन्हें इंसानों ने जलाकर मार दिया था। हरिराम चाचा कांपते हुए बोले। क्या मतलब? मास्टर जी की आवाज भारी हो गई। सालों पहले इस गांव के लोगों ने हमें जिंदा जला दिया था। गोपाल ने डरते हुए पूछा। क्यों? मास्टर जी हंसने लगे, क्योंकि उन्हें लगा मैं बच्चों को कैद कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा था और गांव वाले डर गए। उन्होंने स्कूल को आग लगा दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मास्टर जी की आवाज और धीमी हो गई। उस दिन हम सब आग में जलकर मर गए, लेकिन हमारी क्लास खत्म नहीं हुई। बच्चे एक साथ बोल उठे। क्लास आज भी चलती है। गोपाल ने रोते हुए कहा, हमारा इससे क्या लेना देना, हमें जाने दो। मास्टर जी मुस्कुराए। हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकते। लेकिन वे अचानक गोपाल के बिल्कुल पास आ गए। उनकी सांस ठंडी थी। जो हमारी क्लास में आ जाता है वो हमारा हिस्सा बन जाता है। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। बच्चे चारों तरफ से दोनों को घेरने लगे। हरिराम चाचा जोर से बोले, भागो गोपाल। दोनों ने जोर से दरवाजा धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। दोनों भागते हुए स्कूल से बाहर निकल गए। बारिश अब भी हो रही थी। दोनों बैलगाड़ी पर बैठे और पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगे। गोपाल बार बार पीछे देख रहा था और अचानक उसने देखा स्कूल के गेट पर सभी बच्चे खड़े थे और मास्टर जी भी। वे सब उन्हें घूर रहे थे और धीरे धीरे हाथ हिला रहे थे।
जैसे कह रहे हो हम फिर मिलेंगे। अगली सुबह जब वे गांव पहुंचे और चाय वाले को पूरी बात बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग उस स्कूल में रात बिताकर जिंदा लौट आए? गोपाल ने पूछा। क्यों? चाय वाला बोला, क्योंकि उस स्कूल में जो भी रात बिताता है वो कभी वापस नहीं आता। गोपाल और हरिराम एक दूसरे को देखने लगे और तभी गोपाल को अपने पीछे से बच्चों की आवाज सुनाई दी। अंकल! उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ सुनाई दिया, क्लास अभी खत्म नहीं हुई। और तभी गोपाल के हाथ पर किसी ने ठंडा सा हाथ रखा। गोपाल की चीख निकल गई, क्योंकि उसके हाथ पर जले हुए बच्चे का निशान उभर आया था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली डर तो अभी शुरू हुआ है। गोपाल के हाथ पर जले हुए बच्चे जैसा निशान उभर आया था। वह डर से कांपने लगा। चाचा देखो, ये क्या हो गया मेरे हाथ को? हरिराम चाचा ने उसका हाथ देखा और उनका चेहरा भी सफेद पड़ गया। निशान बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी छोटे बच्चे का जला हुआ हाथ उसकी त्वचा पर छप गया हो। चाय वाला घबराकर पीछे हट गया। हे भगवान, इसका मतलब तुम सच में उनके संपर्क में आ चुके हो? गोपाल ने डरते हुए पूछा। इसका मतलब क्या है? चाय वाला धीमी आवाज में बोला, इसका मतलब उन्होंने तुम्हें पहचान लिया है। अब वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हरिराम चाचा घबराकर बोले, कोई उपाय है क्या? चाय वाला बोला, हां, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम्हें आज रात बचना होगा। गोपाल चौंक गया। आज रात? चाय वाला बोला, हां, अगर आज की रात तुम उनके बुलावे से बच गए तो फिर कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हार गए। वह चुप हो गया। हरिराम ने पूछा, तो क्या होगा? चाय वाले ने कहा, तो तुम भी उसी स्कूल की क्लास का हिस्सा बन जाओगे। यह सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। चाय वाले ने कहा, तुम सरपंच जी के पास जाओ, उन्हें सब पता है। दोनों तुरंत गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने उनकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर भारी आवाज में बोले, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस स्कूल में रात बिताना मौत को बुलाने जैसा है। गोपाल ने डरते हुए पूछा, अब क्या होगा? सरपंच बोले, आज रात वे तुम्हें लेने आएंगे, क्योंकि तुम उनकी क्लास में बैठे थे। हरिराम ने घबराकर पूछा, कोई उपाय बताइए। सरपंच ने कहा, आज की रात तुम मेरे पुराने घर में रहो, लेकिन ध्यान रखना, जो भी हो रात में दरवाजा मत खोलना और किसी आवाज का जवाब मत देना। दोनों ने सिर हिलाया। रात हो गई। आसमान में फिर से काले बादल छा गए। हवा तेज चलने लगी। गोपाल और हरिराम पुराने घर के अंदर बैठे थे। दोनों बिल्कुल चुप थे। अचानक रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। गोपाल डर गया। कौन है? बाहर से बच्चों की आवाज आई। अंकल, दरवाजा खोलो। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चाचा, ये वही आवाज है। हरिराम ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा मत खोलना। बाहर से फिर आवाज आई, अंकल, हमें अंदर आने दो, क्लास शुरू होने वाली है। अब कई बच्चों की आवाजें एक साथ आने लगीं। अंकल, अंकल, अंकल। गोपाल ने डर से कान बंद कर लिए। तभी अचानक खिड़की के पास कोई दिखाई दिया। गोपाल ने धीरे धीरे सिर उठाया और जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। खिड़की के बाहर वही बच्चे खड़े थे, उनके जले हुए चेहरे, लाल आंखें और बीच में मास्टर जी। मास्टर जी मुस्कुराए। हम तुम्हें लेने आए हैं। गोपाल कांपते हुए बोला, हम नहीं आएंगे। मास्टर जी की आवाज भारी हो गई। कोई भी हमारी क्लास से भाग नहीं सकता। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र। तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई और अगले ही पल सभी बच्चे अंदर आ गए। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। गोपाल और हरिराम डर से पीछे हटने लगे। गोपाल चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। एक बच्चा धीरे से बोला, लेकिन तुम हमारी क्लास में बैठे थे। दूसरा बोला, अब तुम भी हमारे साथ पढ़ोगे। तीसरा बोला, हमेशा के लिए। मास्टर जी ने हाथ उठाया और अचानक दोनों के शरीर हिलना बंद हो गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पकड़ चुकी हो। गोपाल चिल्लाया, चाचा बचाओ! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
अगले ही पल सभी बच्चे उनके ऊपर टूट पड़े। कमरे में चीखें गूंज उठीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को सरपंच के पुराने घर से चीखों की खबर मिली। जब लोग अंदर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर 2 जले हुए हाथों के निशान थे और फर्श पर राख बिखरी हुई थी। उस दिन के बाद लोगों ने कई बार रात में जंगल की तरफ से बच्चों के पढ़ने की आवाज सुनी, अ आई ई। और कहते हैं अब उस स्कूल में एक मास्टर और 12 बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि गोपाल और हरिराम भी अब उसी क्लास का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर कभी आप उस जंगल से गुजरे और आपको बच्चों की आवाज सुनाई दे तो याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर आपकी क्लास का हो।